हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं बच्चे लोग? आशा करते हैं बहुत शानदार होंगे। और आज से अंग्रेजी की हमारी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, जहां हम और तुम एक दूसरे के साथ बैठकर पूरे 6 महीने 7 महीने अंग्रेजी का पूरा सिलेबस देखेंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले पूरा अंग्रेजी ग्रामर बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट करने वाले हैं। और यह जो एबीसीडी से स्टार्ट होने जा रही है, आप देखेंगे कि चीज़ें हमारे लिए कितनी बेहतर हो सकती है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि सिलेबस ये क्या होता है, वो क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब कुछ धीरे 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 हम लोग ऑटोमेटिक हम जान जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं। और ज़्यादा आज बात नहीं करना है, मुझे आज पढ़ाना है कि मैं आपको दिखा सकूं, है ना, कि इस तरीके से अंग्रेजी अगर हम सीखेंगे तो हमारे लिए कितनी बेहतरीन हो सकती है। और हम बिहार के प्रत्येक बच्चे आज के बाद कह सकते हैं कि हमारी इंग्लिश कभी भी कमजोर नहीं हो सकती है। आप बस साथ में रहो, मैं पूरी सीरीज खत्म करूंगा। ठीक है, तो आज बिना कोई देर किए हुए, बिना कोई हिचक के साथ, है ना, श्री गणेश बोलकर गणेश जी का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। और जो शुरू हो रहा अंग्रेजी का सबसे बेसिक चीज, जहां से मैंने बताया ना कि मैं आपको बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट करूंगा। और उसी एबीसीडी को देखो हम कहां से शुरू कर रहे हैं, जिसका हमारा नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है राजा? अल्फाबेट। इसको हिंदी में लोग जो है बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको हिंदी में देखने का प्रयास करेंगे। इसको हिंदी में लोग बोलते हैं वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वर्णमाला बोलते हैं। देखो कितना शानदार तरीके से। और हमने बताया, कोई बच्चा पूछता है कि सर वर्णमाला क्या होती है ना, लेकिन बहुत बच्चों को वहां पर डाउट होता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे, है ना। तो उस सिचुएशन में एक चीज आता है, देखो क्या आता है, इंग्लिश कैंपस काम आता है। और देखो अल्फाबेट क्या होता है। तो हमने स्टार्ट किया, हमने बोला कि द smallest unit of English language that is ABC to Z is called alphabet. बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए रामबाण सीरीज स्टार्ट हुई है। आप देखिए यहां पर ये क्या है, ये अल्फाबेट का डिफिनीशन है। लेकिन डिफिनीशन मेरे को नहीं चाहिए, बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, हमें नॉलेज चाहिए। अब देखो यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है, सबको पता है कि स्मॉल का मतलब जो होता है छोटा होता है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि स्मॉल नहीं, यहाँ पर स्मॉलेस्ट है। और जब स्मॉलेस्ट हो तो उसको हम बोलते हैं सबसे छोटी। क्या बोलते हैं? सबसे छोटी बोलते हैं। अर्थात इसका मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है। और यूनिट हम सभी जानते हैं, इसको हम इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं राजा? इकाई। ऑफ का मतलब ही होता है का, के, की। और इंग्लिश जब आए तो उसको हम अंग्रेजी बोलेंगे और लैंग्वेज को हम भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाषा। ये मैथमेटिक्स के टर्म है, आपके मैथ वाले सर ऐसे करके ऐसे करते होंगे, है ना। इसको हम लोग दैट इज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज बोलते हैं। और इसी को हम हिंदी में अर्थात बोलते हैं। क्या बोलते हैं राजा? अर्थात बोलते हैं। अर्थात कहां से कहां तक? तो मेरे भाई ज्यादा नहीं, यहां से यहां तक, ए से लेकर जेड तक। इज कॉल का मतलब होता है कहलाता है या कहा जाता है। और कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है, बोले तो वर्णमाला कहा जाता है। देखो कितना आसान है। हमने क्या बोला? द लगा था कोई खास है, और खास तक सबसे छोटी क्या? इकाई। ऑफ का मतलब क्या? सबसे छोटी इकाई। ऑफ मतलब क्या? किसका? तो अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटी इकाई, अर्थात कहां से कहां तक, ए से लेकर जेड तक होता है, उसी को ही कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं राजा? अल्फाबेट बोला जाता है। अब कहिएगा सर कुछ एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करें। तो यहां पर देखो कितना शानदार तरीके से मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हमने बोला कि ATM डॉट जेड। हमने बोला AST डॉट जेड। हमने बोला ABC डॉट जेड। और हमने बोला ABC डॉट जेड। देखिएगा सही कौन सा है, दिमाग लगाइए। आप क्या ये बताओ कि एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, क्या ए के बाद टी आता है इंग्लिश लैंग्वेज में? नहीं ना आता है, तो ये पहले गलत हो गया। हाँ, ए के बाद एस आता है, ये भी गलत हो गया, नहीं आता है।
ए के बाद तो बी आता है, सी आता है, लेकिन ये फिर भी ये गलत है। आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्यों गलत है भाई, लॉजिक है, खेला हो ही। अब ए से के बाद देखो यहां पर गौर कीजिएगा, मैं सभी जगह 3 डॉट्स का यूज किया हूं, है ना, 3 डॉट्स हमारा यूज हुआ है, लेकिन यहां पर देखो 3 से ज्यादा है। और देखो यहां पर ए बी सी 3 डॉट्स, ये सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हमारे जो मैथ वाले टीचर है वो सिखाते हैं 1 2 3 लिखते पूरा बहुत मारते हैं डॉट। तो राजा मैथ एक सब्जेक्ट है, विषय है ना, उसमें चल सकता है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत ये एक भाषा है। भाषा के बीच में जब कुछ अक्षर छूटा हुआ रहता है तो उसको हम 3 डॉट से निरूपित करते, सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे यही क्यों, तो उसको बताना कि यह इंग्लिश जो है लैंग्वेज, जो एक भाषा है, लैंग्वेज है, भाषा है, तो भाषा के बीच में केवल 3 ही डॉट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर यही सही क्यों हुआ कि 3 डॉट का मतलब होता है कि बीच में जो लेटर है वो छूटा हुआ है। हमें पता है इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, यहां पर 3 है, एक 4 है ना, -4 करेंगे, कितना हुआ 22 हुआ। अर्थात ये 3 डॉट्स का मतलब हुआ कि बीच की जो लेटर है वो छूटी हुई है, और जो लेटर छूटी है वो डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आती है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि अगली बार मैं और आसान तरीके से समझा पाऊं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। चलो देखो यहां पर, अच्छा ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्फाबेट पढ़ रहे हैं। इसी को गौर से देखेंगे, जब अल्फाबेट ही पढ़ रहे हैं, ध्यान दो यहां पर, तो अल्फाबेट को तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माला। अच्छा, एक बहुत अच्छा यहाँ टर्म है, क्या लिखा हुआ है, माला। इसने बोला माला तो हमने बनाया माला, और माला के बिना किसी का भी शादी नहीं होता है, जयमाला नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बिना माला का किसी का जयमाला नहीं होता है, और आपका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं हुआ था। और इस माला को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं गार्लैंड। क्या बोलते हैं, गार्लैंड। माला को यहां लाए, एक चीज और बच गया, वर्ण। वर्ण को हम यहां लाते हैं, वर्ण को दूसरे भाषा में हम अक्षर बोलते हैं, और अक्षर को इसी को लेटर बोलते हैं। हमने अभी अभी कमिटमेंट किया था कि आपकी अंग्रेजी बिल्कुल ABCD से शुरू करूंगा। तो देखो राजा, एक सेकंड देखो यहां पर। अच्छा, माला में एक ही फूल होता है क्या, नहीं ना, एक से अधिक होते हैं, और जब एक से अधिक होते हैं तो यह अंग्रेजी की माला है। अंग्रेजी की माला है, इसमें देखो कितना होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कमिटमेंट किया था, सिखा दिया, ABCD से स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। तो देखो ए से लेकर जो जेड तक होता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं। यहां पर हम 2 चीजें कंप्लीट करने वाले, क्लियर करने वाले, गौर से देखना मेरे भाई, कि ए से लेकर जो जेड तक होता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। लेकिन मेरा मन होगा कि इसमें से किसी एक को निकाल लो, मेरा मन होगा बी को निकालू, जी को निकालू, जे को निकालू, एम को निकालू, तो जिसको मैं निकालूंगा, यहां से हटाऊंगा, तो वह हमारा क्या होगा, लेटर होगा। क्या होगा, हमारा लेटर होगा। गौर करेंगे इसको, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको समझ में ना आता है। कोई पूछता है कि अंग्रेजी में लेटर कितना होता है, 26, अल्फाबेट कितना होता है, तो वो भी 26, वहां पर मार हो जाएगा, बिल्कुल मार हो जाएगा। अंग्रेजी में लेटर होता है 26, ध्यान दो यहां पर 26। लेकिन जब कोई अल्फाबेट पूछता है कि अंग्रेजी में कितना होता है, तो मेरे भाई ध्यान दो सभी बच्चे, कि हर भाषा का अपना एक ही अल्फाबेट होता है। हिंदी का एक अलग अल्फाबेट होता है, इंग्लिश अलग होता है, रोमन जिसको बोलते हैं, है ना, उर्दू अलग है, संस्कृत अलग, सबका अपना अपना अल्फाबेट होता है। लेकिन लेटर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 2 चीज क्लियर हुआ कि पूरा ए से लेकर पूरा, जब साम्राज्य की बात करें तो अल्फाबेट होगा, पूरा साम्राज्य की बात करें तो अल्फाबेट होगा। लेकिन साम्राज्य में से किसी एक सैनिक की बात करें, एक सोल्जर की बात करें, है ना, तो वो हमारा क्या होगा, लेटर होगा। क्या हो सकता है, जैसे अगर मैंने बोल दिया तो मैं इसको में से निकाल देता हूं, मैं R को निकालूंगा, मैं S को निकालूंगा, मैं P को निकालूंगा, मैं X को निकालूंगा, मैं Q को निकालूंगा, ETC, किसी को भी निकाल सकते हैं। आई होप दैट यहां पर 2 चीजें हमें कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये लेटर है। अब देखो यहां पर जो लेटर हम लोग सीख रहे हैं, लेटर, वर्णमाला, इसको तो हम देख ही रहे हैं कि इसको हम वर्णमाला बोल रहे हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेटर को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखेंगे सबसे पहला जो होता है जो वोवेल होते हैं, वोवेल होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम सेमी वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेमी वोवेल। क्या बोलते हैं राजा, सेमी वोवेल। अब यहां पर देखो, यहां पर ये आपको पता है, सॉरी लेटर मतलब अक्षर, अक्षर या वर्ण लिखना था, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तुम्हें पता है कि वोवेल को स्वर बोलते हैं। वोवेल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर बोलते हैं। ध्यान दो यहां पर, इसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, उसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, ये कुछ वाइब मैच कर रहा होगा आपका, है ना, कि भाई एक स्वर है, एक यहाँ वर्ण है। हिंदी भाषा में स्वर वर्ण, उसी स्वर वर्ण को अंग्रेजी में कहेंगे वोवेल लेटर। हिंदी में सुन रहे हैं आप व्यंजन वर्ण, उसी को हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट लेटर। ये है, इसको अंतःस्थ बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। कोई पूछता है कि वोवेल कितने होते हैं, तो आप बताते क्या है, ए ई आई ओ यू, ये टोटल हमारा 5 होते हैं। कोई पूछता है ये कितने होते हैं, तो उसको हम 19 बताते हैं, है ना। कोई पूछता है ये कितने होते हैं, तो ये केवल 2 होते हैं, जिसको हम W और Y बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, W और Y बोलते हैं। अब देखो यहां पर इस सीरीज में जो ये स्टार्ट होने वाला है, ये वोवेल और कॉन्सोनेंट एक ऐसा सीरीज है जो आपको बार बार परेशान करेगा, और ये भी देखने का प्रयास करता रहता है ये चीजें कि कहां पर ए और कहां पर एन, और हमें बार बार एग्जाम में पूछता ही है, 2-4 नंबर का पूछ देता है, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखो यार, देखो मैं यहां पर डिफिनीशन नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको यहां पर 2 चीज अंतर दिखाऊंगा। एक हमारा जो है वोवेल लेटर है, वोवेल लेटर है। दूसरा हमारा है कॉन्सोनेंट लेटर। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर। ध्यान दो यहां पर ये क्या कहता है, इसको गौर से देखेंगे। ये कहता है, वोवेल लेटर कहता है कि जिस लेटर का उच्चारण करते हैं तो किसी की सहायता नहीं ले आता है। ये कहता कि मैं बाहुबली खुद हूं। लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर क्या कहता है कि भाई जब तक तू ना रहेगा हमारा काम धंधा नहीं चलेगा। अर्थात ये कॉन्सोनेंट लेटर कहता है कि वोवेल को कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। कैसे होता देखेंगे। देखो राजा, आप सिंपल सी चीजें समझो कि जिस लेटर का उच्चारण किसी की हेल्प से नहीं होता है वो लेटर कहलाता है, और जिस लेटर का आर्टिकुलेशन उच्चारण किसी अन्य लेटर के साथ होता है, उसमें साथ साथ आ जाता है, तो कॉन्सोनेंट लेटर होता है। हिंदी में आप समझते हैं कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वैसा वर्ण जिसका सहायता करने के लिए कोई नहीं आता है, और वैसा वर्ण जिसका सहायता करने के लिए कोई ना कोई आता है, तो इसमें कोई नहीं होगा। देखेंगे अब, देखो यहां पर हमने एग्जाम्पल देखा, हमने बोला ए ई आई ओ यू, ये हो गया। हमने बोला बी सी डी आर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखोगे राजा, ये ए है, ठीक है, और ए से अ भी होता है, आपको पता है। ये राजा ई है, ठीक है ना। ई को हम ए भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, तो जैसे एलिफेंट बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एलिफेंट। हम जब एलिफेंट बोलते हैं तो साउंड क्या आता है, एलिफेंट। देखेंगे राजा, एलिफेंट सकल ई का है, अकल ए का है, इसीलिए हम ए भी इसको बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आई है तो चलो ये हर्ष ई है, ये दीर्घ ई है। हमने बोला ओ तो ओ को ओ भी बोल सकते हैं। ओ को कैसे बोलेंगे, देखो यहां पर क्या है, ऑक्स है, तो आप ऑक्स नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी बोलते हैं। आप ऑक्स नहीं बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, ऑक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हम ओ का उच्चारण हमारा आ भी हो सकता है। कैसे होगा, आप देखें, आउल। आप इसको ओल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, आउल बोलते हैं। तो फर्स्ट लेटर का जो उच्चारण होता है वो हमारा आ ही होता है। जब आ होता है तो देखने का प्रयास करेंगे, यहां पर आ होता है तो इसको आ बोल सकते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या है, यू है। अब जब यू होता है तो क्या होता है, इसमें एक चीज सबसे बड़ी चीज होती है कि यू से ऊ छोटी ऊ होती है, एक हमारा दीर्घ ऊ होती है। ध्यान दो यहां पर, मान लीजिए किसी लड़की का नाम उमा है, ऐसा समझिए, तो वो हिंदी में क्या लिखेगी, उमा लिखेगी
हिंदी में उमा लिखेगी। किसी कंपनी का नाम उषा है, ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा, हर्ष उ दीर्घ। तो हम इसको इसको हम बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान देने का प्रयास करेंगे, चीजें कितना आसान हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। देखो राजा, हम ये सिखा रहे हैं कि ए को ए बोलते हैं, अ बोलते हैं, ई को हम ई बोलते हैं, ए बोलते हैं, आई को छोटी ई बोल सकते हैं, हर्षी, ओ को ओ बोलते हैं, ओ को हम अ बोलते हैं, ओ का उच्चारण आ भी आता है, यू है, यू को ऊ बोलते हैं, हर्षु दीर्घ बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और आता है, आप यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, हमने क्या लिखा, तो हमने अम्ब्रेला लिखा। हमने क्या लिखा, अम्ब्रेला। और जब अम्ब्रेला का उच्चारण करते हैं तो उस ध्यान दीजिएगा, अम्ब्रेला का उच्चारण बोलते हैं तो आप इसको यूम्ब्रेला नहीं बोलते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं। जो तो सकल यू का है, अकल अ का है। तो ध्यान दीजिएगा, यू से हमारा अ भी होता है। देखो यहां पर ये हो गया, इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है, हमने बोला बी, तो जब बी बोलते हैं, बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा आर है। अब जब बी बोलेंगे ना तो इस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। आप जब बी बोलेंगे तो बी में क्या आता है, ई आता है। क्या आता है, ई आता है। सी बोलेंगे तो स में भी ई आता है, और डी बोलेंगे तो ड में भी ई आता है, और आर बोलते हैं तो आ तो है ही, जब र बोलते हैं तो र में आ आता है। एक चीज आप गौर करेंगे, बोलो ए, मेरे साथ बोलो तो ए, ए। अच्छा एक और बोलो, बोलो ओ, ओ, कोई नहीं आया, है ना। अब एक के बाद देखो, बोलो बी, बोलो बी, बी। तो जब बी बोलते हैं तो बी में क्या आता है, ई आता है। मैंने वही तो बोला। अच्छा, मैंने डी बोला था, डी में क्या, ई आता है। लेकिन आप ओ बोलेंगे तो ओ कोई नहीं आएगा, बोलो ई, तो कोई नहीं आएगा। अर्थात वॉवेल लेटर यही है कि जिसका उच्चारण करने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन जब ई आता है कॉन्सोनेंट तो ये लफड़ा कर लेता है। बोलो ना, देखो ना, बी में ई है, ई है, ई है, आ है, ओ है। तो जो ओ है, आ है, ई है, ई है, ये लग रहा है ना कि आई का खानदान का है। तो समझ जानो, है ना, कि वॉवेल लेटर का उच्चारण करने के लिए नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर का उच्चारण करने के लिए किसका सहायता लिया आता है, वॉवेल का। तब यही कहता है कि भाई हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यहीं पर कहता है। अच्छा देखो यहां पर, यहां से तुम्हारे एग्जाम में ना भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, अब तहलका मचा के क्वेश्चन पूछते हैं। जब तहलका मचता तो देखो यहां पर एक चीज और सिखा रहा हूं, आज के बाद से तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखो यहां पे एक चीज बहुत आसान है कि भाई ये सब अ ई वाला है। अब देख लो एक चीज कि जिस लेटर का उच्चारण अ से लेके अ के बीच में होता है वो तो वॉवेल लेटर होता है। देखो यहां सब है। और देखो इससे कोई भी अक्षर शुरू हो, ध्यान दो यहां पर, अंग्रेजी का कोई भी लेटर, फर्स्ट लेटर शुरू हो, अगर उच्चारण अ से लेके अ के बीच में आ जाता है तो ध्यान दो, आज के बाद से तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन सब के पहले आप एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। हमने क्या बोला है कि अगर कोई लेटर अ से शुरू होता है, ठीक है, और जिसका उच्चारण अ से लेके अ के बीच में आता है, अर्थात अ ई में आता है, तो प्रथम लेटर का उच्चारण अ ई में आता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे एग्जाम में 2, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल दे ही देता है, इसको गौर करेंगे, ठीक है। और जो अ ई से बाहर हो ना, अ ई से बाहर हो, इसको देखिए यहां पर, अ ई से बाहर हो, जब अ ई से बाहर की बात आती है तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके पहले आप ए का यूज कर देंगे। क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। यहां पर ए का यूज करेंगे। इस कॉन्सोनेंट के पहले, पूरे साम्राज्य के पहले ए आएगा और इसके पहले एन आएगा। तो थोड़ा सा और हम देखने का माइंड गेम करते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहां देखेंगे, मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल है। मैंने बोला, कुछ बोल दिया, हमने बोला क्या, एप्पल बोला, एकदम बच्चा वाला एग्जाम्पल है, एप्पल बोल दिया। और हमने क्या बोला, हमने एलिफेंट बोला। हमने क्या बोला, हमने आउल बोल दिया। अब देखो यहां पर एप्पल है, ये हमारा एलिफेंट है,
ये हमारा क्या है, आउल है। पूरा का फर्स्ट लेटर देखो, तो जहां जहां फर्स्ट लेटर है हमने अभी बताया कि वहां पर हम किसका प्रयोग करें, एन एन एन। कोई भी देखो यहां पर हमने आवर बोला, SOUR, लिख लो, दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद आवर्त आ, पहला अक्षर आ, आई में हा, तो लगाओ एन, लगाओ एन, है ना। अब देखो हमने बोला पेन बोला, मैंने बोला पेन पेन पेन, पेन बोला, हमने बोला कार बोला, हमने बेंच बोला। अब जब बेंच बोलेंगे देखो यहां पर पहला अक्षर क्या है, प है, तो प आई में ह है कि आई में न है, आई में न है तो लगाएंगे ए। हमने बोला कार, और कार का पहला लेटर सी, तो सी से क, तो क आई में न, क के बाद आ आता है, सुनो गौर से, क आई में नहीं है, आई से बाहर है तो ए कार। बेंच से पहला अक्षर ब आई में नहीं है तो ए का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं कि आज इसके बाद से आपको कभी भी न वोवेल में दिक्कत होगा, न कॉन्सोनेंट में दिक्कत होगा। इसको मैं थोड़ा सा बैक कर दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। इसको आप 1 मिनट समय है, 10 सेकंड समय है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं, और जहां दिक्कत होगा आप मुझे, है ना, मैसेज कर सकते हो। यहां देखेंगे, यहां चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर है ना 7213 टाइम्स 7, है ना 1210। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बिहार से कहीं से भी है। तो आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और तब तक के लिए मिलते हैं। हौसला बरकरार रखिए, अगली क्लास में मिलते हैं, फिर से तहलका मचाएंगे, और मैथमेटिक्स की भी क्लास चलेगी इसके बाद, है ना। तो कल से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।